बाप भगवान आशुतोष अवधरदानी महादेव की असीम कृपा से सावन महीने के समापन के दिन हम यहाँ सब हैं और कथा का आरंभ हो रहा है। हमारे मनोरथी शितु, आपका परिवार कुछ सालों से इस कथा का मनोरथ लिए बैठे हैं। कथा हॉलैंड में है कि पोलैंड में है, वो निश्चित पोलैंड में ही है। वो करने में मुझे 3 साल लगे। मैं पूछता रहा कि हॉलैंड है कि पोलैंड है। अब मुझे याद रह गया। तो कथा का जब आरंभ हो रहा है तब आप सब यहाँ उपस्थित हैं। लाइव टेलीकास्ट पर समय परिवर्तन के साथ जहाँ जहाँ लोग कथा का श्रवण दर्शन कर रहे हैं, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। तो सबको ठीक से सुनाई देता है ना? हाँ, ठीक से सुनाई देता है आपको? ठीक है, ओके। બધું આમ દબું દબું લાગે છે, દબાયેલું બધું। तो बाप, सावन का समापन हो रहा है, अमावस्या का दिन है। इस कथा में किस विषय पर मैं संवाद करूं आपके साथ, वो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्लेन में जब यहाँ आ रहा था तो प्लेन में मेरे मन में एकदम ये बात आई कि मैं इस कथा का केंद्रीय बिंदु वैराग्य को बनाऊं। इस पूरी कथा को मानस वैराग्य के रूप में हम गाएंगे, सुनेंगे, साथ में बैठकर विचार विमर्श करेंगे, संवाद करेंगे। वैराग्य शब्द सुनकर के घबराना मत, क्योंकि इतने संपन्न देश में, संपन्न भूमि में मेरी व्यासपीठ वैराग्य का संवाद करने के लिए तैयार हुई है। रामचरितमानस में विराग, विरागा, विरागी, विरागु, वैराग्य आदि आदि शब्द ब्रह्म बहुत बार तुलसीदास जी ने इसकी आवृत्ति की है। और बोलना है, संवाद करना है तो शब्द का आश्रय लेना पड़ता है। और इतना बोलने के बाद मुझे पूरा गुरु कृपा से और आप सबकी दुआ से, शुभकामना से एक बात मेरे मन में पक्की हो चुकी है मेरे लिए, कि शब्द ब्रह्म है मगर अशब्द परब्रह्म है। अशब्द, जहाँ कोई शब्द की जरूरत न पड़े,
इतना मेरे मन में निश्चित है। लेकिन बोलना है तो माध्यम तो शब्दों का ही लेना पड़ता है। तो मानस वैराग्य इस कथा का केंद्रीय विचार रहेगा। रामचरितमानस में जहां जहां वैराग्य की चर्चा हुई है, वैराग्य का अर्थ ये नहीं गोस्वामी जी ने किया कि विलासिता से भागना, लेकिन गुरु कृपा से भजन करते करते जीवन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना कि जीवन में कोई ऐसा छिद्र न बचे कि जहां से विलासिता में रहते हुए भी विलासिता प्रवेश कर सके। फिर हम कहीं भी रहे। मैं इतनी सालों की यात्रा में कई भाई बहनों को मिलता रहता हूं, मेरा अनुभव है। भरे संसार में परमात्मा की पूरी कृपा के अंतर्गत रहकर कोई कमी न हो, फिर भी जब त्याग वैराग्य की बात आती है तो कई मेरे अनुभव में है कि एक क्षण का भी विलंब नहीं करते और त्याग करने को तैयार हो जाते। तो हमें संसार छोड़कर कहीं भागना नहीं है। ये वैराग्य की बातें करके मुझे पूर्णाहुति के दिन शीतू को भगवे कपड़े नहीं पहनाने हैं। अभी तो शादी की भी बातें चल रही है, तो घबराना मत। लेकिन वैराग्य के स्वभाव को, उसके स्वरूप को मैं और आप समझने की कोशिश करें। जैसे भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है, घनीभूत स्वरूप है शिव। भगवान राम सत्य का घनीभूत स्वरूप है। भगवान कृष्ण प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। वैसे श्री हनुमान जी वैराग्य का घनीभूत स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी भी उसको सम्मति देते हैं। तुलसीदास जी वैराग्याम्बुज भास्कर कहकर मंगलाचरण में वैराग्य शब्द का प्रयोग कर देते। बाकी भाषा में, लोक बोली में वो विराग, बिरती, विरागी, विरागा कविता का प्रास मिलाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल शब्द है वैराग्य। तो बहुत बार ये शब्द ब्रह्म मानस से हमें प्राप्त होते हैं। दो पंक्तियां मैंने उठाई। एक पंक्ति बालकांड की है और दूसरी पंक्ति आप निरंतर पाठ करते हैं, जो निरंतर कथा सुनते हैं, उनको स्वाभाविक स्मरण में आ जाएगा। एक पंक्ति बालकांड की है और दूसरी पंक्ति आप निरंतर पाठ करते हैं, जो निरंतर कथा सुनते हैं, उनको स्वाभाविक स्मरण में आ जाएगा। अरण्य कांड की है। बालकांड में ये पंक्ति महाराज जनक जी के मुख में आई है और अरण्य कांड में वैराग्य परक ये पंक्ति भगवान राम के मुख में आई है।
एक प्रसंग पूरा नहीं कहना है, लेकिन इस पंक्ति तक पहुंचने के लिए संदर्भ जरूरी है, उसकी भूमिका देखना जरूरी है। बालकांड का प्रसंग है। विश्वामित्र महाराज का यज्ञ पूरा करके भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के कहने पर, आप कथा से परिचित है, जनकपुर की यात्रा करते हैं। तुलसी की यह प्रसिद्ध पंक्ति आपको याद है, धनुष यज्ञ सूनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। जैसे भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा राम ने की, अब एक धनुष यज्ञ जनकपुर में हो रहा है सुनकर मुनि श्रेष्ठ के साथ राम जी हर्षित होकर यात्रा में सम्मति दे देते हैं। आप प्रसंगों के क्रम को जानते हैं। सबसे पहले प्रभु की यात्रा यज्ञ के बाद अहल्या के उद्धार की होती है। गौतम नारी शापित होकर शिलादेह पड़ी है। पूरे समाज ने जिसको तिरस्कृत कर दिया है, उसका स्वीकार परमात्मा करते हैं। ये परमात्मा की यात्रा कई प्रकार से कारण लिए हुए है। अहल्या के उद्धार के बाद आगे जाते हैं, गंगा के तट पर आते हैं। विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कौन नदी है। विश्वामित्र जी कहते हैं, आपके चरण कमल से जो प्रकट हुई है उसके बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं, फिर भी मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं गंगा अवतरण की कथा आपको सुनाऊं। और विश्वामित्र जी वहां गंगा अवतरण की पूरी कथा संक्षेप में, मानस में तो एक पंक्ति में, जेहि प्रकार सुरसरी मही आए, वाल्मीकि रामायण में विस्तार है कि गंगा का अवतरण किस रूप में हुआ। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और जनकपुर पहुंचते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बेगी विदेश नगर नियर आया। जनकपुर में प्रवेश करे, निकट आ गए। जनकपुर पूरा दिख रहा है। अब वहीं से गोस्वामी जी जनक जी के विलास का वर्णन कर रहे हैं। क्या विलास है। और इतने विलास के बीच में ये आदमी दावा के साथ कहता है, सहज विराग रूप मनु मोरा। तो ये मंजर, थोड़ा वर्णन, ये भूमिका आपको गंभीर लगेगी, लेकिन सावधानी से जागृति के साथ सुनिएगा। तुलसीदास जी वहां से शुरू करते, पूर्ण रम्यता राम जब देखी। पूर्व की जो रमणीयता है नगर की, मैं तो किसी को नया नगर बनाना हो ना, तो ये प्रसंग
उसको एक नगर सर्जन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है। नगर सर्जन के लिए अद्भुत है। पूरे नगर की बाहर से रम्यता प्रभु ने देखी है और हृदय में एक बहुत अच्छा भाव लगा है। वहां से जो विलासिता का वर्णन है उसको क्रमशः एक एक पंक्ति में आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूर्ण रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विषय हर्षे अनुज समेत नगर की रम्यता देखकर लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम विशेष रूप में हर्षित हुए। यहां विश्वामित्र जी के दर्शन की एक भी पंक्ति नहीं है, केवल राम की आंखों में नगर कैसा है वो दर्शन कर रहे। उसके बाद की पंक्ति गौर फरमाए, कूप सरित सरना कूप सरित सरना सलिल सुधा मणि सलिल सुधा मणि सोपाना। वापी वाव, कूप कुआ, सरिता और सरोवर, 4 जल का स्थान बताएं। आपको शायद वाव तो आपने विदेश में जो रहे हैं और नई पीढ़ी ने तो देखी भी नहीं होगी, लेकिन देश में कोई कोई नगर में वाव होती है जिसमें सीढ़ियां उतर करके हम पानी तक पहुंचते हैं। जूनागढ़ में अड़ी कड़ी वाव है, बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह है। कई कई गांव का नाम वाव से है, वावड़ी से है। तो एक तो नगर की रम्यता में गोस्वामी जी दिखाते हैं कि वाव है, बहुत वाव है, कूप सजल कूप है, सरिताएं बह रही है और सरोवर भी है। और समृद्धि का, इस रम्य नगर का समृद्धि का पहला प्रमाण गोस्वामी देते हैं मणि सोपान। जो जल है चारों जल स्थान में अमृत जैसा है, सलील सुधासम। और कुआ, बांधे लो कुओं है तो कुओं, सरोवर के घाट बनाए तो घाट, वाव के सोपान बनाए तो सोपान, सरिता का आज की भाषा में रिवर फ्रंट बनाया हो तो रिवर फ्रंट। इस सब में गोस्वामी जी कहते हैं मणि लगाए हैं, कंकड़ नहीं, ब्लॉक नहीं, सीमेंट नहीं, कोई लादी नहीं, मणि मणि लगाए हैं। इसका मतलब महाराज की समृद्धि देखिए मिथिलेश की। सलील सुधासम, ज्यादातर वाव जो होती है उसका पानी क्योंकि बहता नहीं है ना ज्यादा, तो लोग अंदर जाते हैं, हाथ पांव धोते हैं तो थोड़ा गंदा कर देते हैं।
यहाँ तो वाव का पानी भी अमृत समान है। सरिता तो अमृत समान होती ही है क्योंकि बहती है। आज किसी ने मुझे लिखा है, अच्छा छोड़ दिया, सरिता की बात आई तो किसी ने सालों पहले का एक वक्तव्य कथा का मुझे है भाई क्या, सरिता की बात आई तो बीच में मैं कह दूं। शिव जी का महीना पूरा हो ना, इसीलिए शंभु शरण है थोड़ी स्मरण में रहे, इसलिए। तुषार भाई लिखो आपका है, अच्छा। 23 अगस्त 2016 कथा में जो कहा गया था वो रख रहा हूं। आपने लिखा? हाँ, सांप्रत, केटलू सांप्रत ऐसे लिखा। तो मुझे ये वक्तव्य याद है, तुषार भाई ने पकड़ रखा है। गुजराती में पहले वाँचू। નદીને સાગરને મળવાનું છે એટલે વહે છે એવું નથી। આપણે એમ માનીએ છીએ કે નદી એટલા માટે વહે છે કે એને સમુદ્રને મળવું છે, એ તો આપણે કહીએ છીએ। કોઈ નદીને પૂછે, એટલું હું ગુજરાતીમાં કહી દઉં, અહીંયા તો હિન્દીમાં જ કહેવાનું છે કારણ કે હમણાં મોમ્બાસામાં ફૂલ ગુજરાતી બોલીને આવ્યો છું। તો એમ લાગે છે કે નદીને સાગર મળવું હશે, ખબર નહીં, પણ એમ લાગે છે કે એ સાગરને મળવા માટે નથી દોડતી। નદીનો સ્વભાવ છે કે વહેતા રહેવું, લક્ષ્ય માટે નહીં, એનો સ્વભાવ છે। અને વહેતા રહેવું એવો સ્વભાવ એટલા માટે છે કે રસ્તામાં જેટલા ખાડા આવે એને ભરતા ભરતા પછી આગળ વધવું, કોઈ ખાડો રહી ન જાય। પછી આપ કહેશો કે તો અંતે તો સમુદ્રમાં ગઈ, એટલે સમુદ્રનું એક નામ નદીશ પણ છે, નદીનો ઈશ, બારીશ એ પણ છે। એટલે એક સ્ત્રી એના પતિને મળવા ગઈ એવો અર્થ થઈ શકે, પરંતુ ખબર નહીં આટલા વર્ષો પહેલા એમ મગજમાં આવ્યું કે એની કામના નથી કે મારે સમુદ્રને મળવું, બહેના હૈ, બહેના હૈ, બહેના હૈ। અને જેટલા ખાડાઓ અભાવગ્રસ્ત સમાજ આવે એને 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 પૂરતા 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 પછી, અને મને અત્યારે એમ કહેવા દો કે સમુદ્ર મોટામાં મોટો ખાડો છે, મોટામાં મોટો ખાડો સમુદ્ર છે, એ અભાવથી ભરેલો છે। આટલા રત્નો છે એના અંદર, કેટલું લઈને બેઠો છે। નદીને એમ થતું હશે કે આ મોટો ખાડો એને પણ હું ભરવાની કોશિશ કરું, અને એમાંથી પણ આગળ વધી અને પછી ઉર્ધ્વગમન શરૂ થયું। તો વહેતી નદીનું જળ છે એ હંમેશા અમૃત સમાન હોય છે। સલીલ સુધા સમ મણિ સોપાના, તો એ તો સંદર્ભ આપને લખ્યો એટલે મને સ્મરણ થયું। तो जनकराज के नगरी में, रम्य नगर में, ये जल के 4 स्थान दिखाए और उसके सोपान जो सीढ़ियां हैं उसमें मणियों के सोपान है, उसकी समृद्धि की ओर हमें इंगित करते हैं। आगे की पंक्ति, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, गुंजत मंजू मत रस भृंगा,
रस से मत हुए भ्रम ब्रिंग। मणि के सोपान हो, रिवर फ्रंट बनाया हो, सुंदर घाट बनाए हो, लेकिन ये जल की चारों ओर जो रचना करते सब मानव रचित है। तुलसीदास जी अंदर प्राकृतिक प्रसंग डाल रहे कि ये सब हो, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते रस में मत होकर भंवर गुंज रहे हैं। कई विरह वर्ण वर्ण के विविध प्रकार के विहंग कुंजत कुंजारव कर रहे हैं। कितना रमणीय वातावरण पैदा कर रहे हैं। आगे बोले बरन बरन बिकसे बहु बरन बरन बिकसे बन जा। बाप बन का एक अर्थ होता है जल, बन भी जल, बन जाता माने कमल, जो जल से प्रकट होता है, जन्म लेता है। बनजात एक कमल का एक नाम है। तो विविध रंग के तालाबों में कमल खिले हैं, बन जाता। और आगे बोले त्रिविध समीर सदा सुखदा। तीन प्रकार का वायु सदा सदा सुख देने वाला बह रहा है। आप सब जानते हैं पानी के अपने गुण हैं, पवन के अपने। पवन के तीन प्रधान गुण हैं, मंद, सुगंध और शीतल। तीन प्रकार का पवन सुगंध रूप में निरंतर जनकपुर की रमणीयता का विशेष रूप में ध्यानाकर्ष करती है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लव सोहत पुष्प वाटिकाएं हैं, सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर अनेक प्रकार की प्राकृतिक वैभव खिला है। और आगे बोले नगर निकाई जहाँ जाई मन तहीं लोहा। नगर की निकाय जो है, सुंदरता जो है, रमणीयता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं जहां जाओ वहां मन लुभित हो जाता है। सरोवर के पास जाओ मन वहीं लुभ जाए, कमल के पास जाओ मन लुभ जाए। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारे मन को अपनी ओर न खींचे। इतनी रमणीयता का वर्णन करते हुए आगे बोले चारों बजारू विचित्र अंबारी चारू बजारू विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। सुंदर बाजार है, विचित्र विचित्र प्रकार की बाजार की रचना है। अटारियां जो चारों ओर है ये भी अति सुंदर दिख रही हैं। और बोलते हैं मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी।
ये सब मणिमय है, हर जगह मणि दिख रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं मानो विधाता ने अपने हाथों से उसकी रचना करी हुई। यहाँ विश्वकर्मा बन गए विधाता और उसने इसकी रचना की हो। इतना वैभव पूर्ण दृश्य है। धनिक बनिक धनंद और बाजार है तो वणिक भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, और सब व्यापारी इनके पास धन इतना है कि सब मानो कुबेर हो, धनत समान कुबेर की तरह सब व्यापारी वहां विराजित है, अनेक प्रकार की वस्तु लिए बैठे हैं। और आगे बोले चौहट सुंदर गली सुहाई, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध लेकिन सुंदर तो कई लोग होते हैं, पवित्रता का क्या? इसलिए गोस्वामी जी कहते पवित्र वह पुर नर नारी सुभग सुचि संता। और तीसरा शब्द लगाया, ये मैं आपके मानो क्लास लेता हूँ ऐसे ऐसे, जैसे त्रिभुवन दादा ने मुझे सिखाया था, ऐसे आपके सामने ये एकेडमिक जैसे चर्चा होती है, लेकिन ऑटोमेटिक हो रही है, कोई निश्चित किया हुआ नहीं। लेकिन मुझे कैसे भी आपके सामने जनक राज का विलास, और इस विलास के मध्य में आदमी कैसे सहज विरागी रह पाया, काश उसका कोई सूत्र हमें छू ले। इसलिए मैं आपको थोड़ा भारी पड़ेगा, फिर भी अब इतनी कथाएं सुनी हैं तो अब थोड़ी भारी कथा भी आप सुन सकते हैं। आप जरूर उसको ठीक से सुनेंगे। तो पूर्ण नर नारी सुभग सूचि संता। नगर के प्रत्येक स्त्री सुंदर, नर नारी सुंदर हो मुश्किल है। प्रत्येक नर नारी पवित्र हो जरा मुश्किल है। एक विशेष नगर है ये, सहज विरागी का ये नगर है। और गोस्वामी जी कहते हैं सब संत है, लेकिन कभी कभी कई व्यक्ति सुंदर भी होते हैं, बाहर से बहुत सूची भी हो। सूची यद्यपि अंतरंग शब्द है, सुचिता पवित्र के लिए बनाया गया ये शब्द है, लेकिन मानो बाहर से सुंदर है, स्वच्छ है, और दुनिया संत भी कह रही है चलो। लेकिन अर्धाली में गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना पर्याप्त नहीं, धर्मशील। ये आदमी धर्मशील होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और गुणवंत होना चाहिए। धर्मशील, ज्ञानी, गुण। पूरा नगर संतों का, पूरा नगर सुंदर, पूरा नगर ज्ञानी, पूरा नगर गुणवंत है। आगे बोले अति अनूप जहाँ जनक निवासु बीथ कही विबुध बिलोकी बिलासु।
अपनी लेखनी के द्वारा गोस्वामी जी हमें जनकपुर की रम्यता दिखाते दिखाते अब जनकराज के महल तक पहुंचा दिए।